प्रोग्राम का मैं आगाज करूंगी एक गैर सियासी कहानी से, और इस कहानी का हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे, समाज और रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि यहाँ तो जमहूरियत और आप सबको पता है, यहाँ तो हर काम आइन और कानून के तहत होता है, ये भी सबको पता है। हमारे तो सारे के सारे सियासतदान सादिक और अमीन है, ये भी सबको पता है। तो इसलिए ये कहानी बिल्कुल गैर सियासी है। चले कहानी सुनिएगा ज़रा। एक गाँव वालों के पास एक ही गाय थी और उसके दूध पर पूरे गाँव का गुजारा चल रहा था। और यूं गांव वाले कह रहे हैं कि उस गाय को बड़ा मुकद्दस समझा करते थे। एक दिन गाय ने टैंकी में अपना सर फंसा लिया। अब यहाँ मसला ये पैदा हो गया कि गांव में जो टैंकी थी वो भी एक ही थी, और लोग परेशान हो गए कि इस मुकद्दस गाय को बचाते हैं तो फिर टैंकी तोड़नी पड़ जाती है, अगर उसको बचाते हैं तो फिर गाय का जो सर है वो काटना पड़ेगा। साथ वाले गाँव में एक शख्स की अक्लमंदी के बड़े चर्चे थे, बहुत ही अक्लमंद था वो। तो फैसला ये हुआ कि उस अक्लमंद शख्स को बुलाया जाए। अब उसे लाने के लिए खुसूसी घोड़ा भेजा गया। वो शख्स घोड़े पर सवार होकर आया और उसने गांव वालों को मशवरा दिया कि गाय का सर काट दिया जाए। लिहाजा सर काट दिया गया, लेकिन सर जो था ना वो टैंकी के अंदर गिर गया। अब जो थी टैंकी, उससे सर कैसे निकाला जाए? फिर उसी अक्लमंद शख्स ने मशवरा दिया कि टैंकी तोड़ दी जाए। अब गाय तो पहले ज़बा हो चुकी थी, इसको बचाना था, और अब टैंकी जो थी जिसको बचाना था वो भी टूट चुकी थी। और वो अक्लमंद साहब थोड़े से फासले पे खड़े होकर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों ने हौसला दिया, कहा कि चले परेशान ना हो, कोई बात नहीं, खैर है। अब गांव के एक बंदे ने हिम्मत करके पूछा कि वैसे आप रो क्यों रहे हैं? तो अक्लमंद साहब ने जवाब ये दिया कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि अगर मैं ना होता तो तुम लोगों को ऐसे मशवरे कौन देता। अब ये कहानी उस वक्त याद आती है जब महंगाई के खिलाफ मार्च करने वालों को हुकूमत मिल जाती है, फिर इसके बाद महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जाते हैं, मुल्क की सनतें बंद कर दी जाती हैं, दरामदात पे पाबंदी लगा दी जाती है, अवाम का जीना महाल कर दिया जाता है, और फिर दूर दराज से एक ऐसे अक्लमंद शख्स को बुलाया जाता है, घोड़े पे सवार होकर वो आता है, जो कहता है कि मैं डॉलर को 200 पर ले आऊंगा और IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। मईशत को तो मुझसे ज्यादा कुछ समझ ही नहीं सकता। और फिर होता कुछ यूं है कि पूरे मुल्क की जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, और उस अक्लमंद को लाने वाला ये समझता है कि अब वो खुद ही आखिरी उम्मीद है, और अगर वो इस मुल्क की इस तरह खिदमत नहीं करेंगे तो ये मुल्क जो है वो तरक्की कैसे करेगा। यूं तो ये एक गैर सियासी कहानी है, मगर सोचने की बात ये कि क्या हमारा जो मुल्क है, इतने ज़्यादा जो अक्लमंद हैं उनका मुतहम्मिल हो सकता है? अब आते हैं कुछ मुल्की हालात की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपको पता है कि जी लंदन पहुंच गए हैं, और ज़रा ये बताते हैं कि दौरे के दौरान किसी अक्लमंद से हिदायत और मुशावरत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के बीच होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो भी आपको पता है कि चंद अक्लमंदों के बयानात की नज़र हो चुके हैं, और हुकूमत में बैठे कुछ अक्लमंदों की जानिब से अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाकर खुद को कानून से बालातर साबित करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम अक्लमंदों और इनकी अक्लमंदी पर आज बात करेंगे प्रोग्राम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।